प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम ये जो है भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम ये भगवान का साक्षात वाक्य रूपी स्वरूप है। यह अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं सुना रहे हैं। और उन कथाओं में भी तीसरे दिन में दसम स्कंद में ब्रज के लीलाओं में यह सुंदर वेणु गीत का कथा का हम लाभ ले रहे हैं। यह श्रीमद् भागवतम के चौथा पांचवा और छठा श्लोक की ओर हम नज़र डालेंगे। बहुत सुंदर वेणु गीत, बड़ा भाव विभोर कराने वाला ये वेणु गीत का हम लाभ लेंगे। यह जो है कृष्ण जो है शरद ऋतु के बाद जो है अब वन में जा रहे हैं और गोपियाँ जो है कृष्ण को वन में जाते हुए देख रहे हैं। और कृष्ण जो है वेणु जो बजा रहे हैं चलते चलते उसे भी देख रहे हैं। और कृष्ण का और वेणु का दोनों का गुणगान एक के बाद एक सारे गोपियाँ करते हैं। 20 श्लोकों में यह सुंदर अध्याय है और रस से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, माधुर्य से भरा हुआ है। यह सुंदर वेणु गीत का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। अब गोपियाँ जो है एक दूसरे से कह रही हैं कि कृष्ण किस प्रकार से जो है हम वन में जा रही है। तो कहते हैं तद्वर्णया इतम आराब्धः स्मरन्ताय कृष्ण चेष्टितम् नासाकां स्मर वेगेन विक्षिप्ता मनसो नृपा। सुखदेव गोस्वामी महाराज इतने भाव विभोर हो गए हैं और सुखदेव महाराज से कह रहे हैं, सुनो राजन, हे राजन, देखो किस प्रकार से ये गोपियाँ जो है तद ये जो है उसके बाद वो गोपियाँ जो है वर्णन करने लगे, अपने हृदय के गहराई से प्रेम भाव के साथ वर्णन कर रहे हैं। अब इस वर्णन का आरंभ कर रहे हैं। तद्वर्णितम आरब्धः, एक एक गोपियाँ ललिता विशाखा, ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या सखी, चित्रलेखा सखी, चंपकलता सखी, इंदुलेखा सखी और जो है रंग देवी सखी और जो है सुदेवी सखी, अनेक सखियाँ, वो सब जो है कृष्ण के यह वर्णन कर रही है। क्या वर्णन कर रही है? जो भी उनके स्मरण में आ रहा है, जो भी उनके हृदय में। हम जिस प्रकार से आजकल जो है क्या करते हैं, मोबाइल में मोबाइल को सेल्फी निकालते हैं या फ़ोटो निकालते हैं और वो अपने डेटा में इसके स्टोर करते रहते हैं। देखिए पर ये गोपियाँ जो हैं कृष्ण का जो है दर्शन करती है आंखों के माध्यम से और आंखों के आंख रूपी लेंस से और चेहरा रूपी कैमरा से उसे अंदर लेती है और मन रूपी जो है डेटा बैंक में हमेशा के लिए स्टोर करते हैं। ये काम की चीज़ जो है मोबाइल के डेटा में नहीं होना चाहिए।
मोबाइल के मेमोरी में नहीं होना चाहिए। काम की चीज़ जो है हमारे मन के मेमोरी में हमेशा हमेशा। गोपियाँ हमें शिक्षा दे रही हैं, कृष्ण को अगर देखे तो देखे बस। कृष्ण का दर्शन आरती में, मंगल आरती में दर्शन किया, ये अभ्यास करना चाहिए। पूरे दिन उसी छवि का स्मरण करें। कितना लंबा था कृष्ण का वेणु। कृष्ण 6 इंच का था, 18 इंच का था, 30 इंच का था या 46 इंच का था, कितना था, क्या उसमें कितने छेद हैं, 4 है, 6 है या 18, ये दिन भर के लिए आपका। कृष्ण के चरण कमलों में कितने तुलसी हैं, उसे स्मरण करना चाहिए। ये बातें हमने सीखा है और मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। प्रभुपाद जी का जो प्रिय शिष्यों में से एक है राधा कुंड। राधा कुंड प्रभु इतने उत्साहित होते हैं। वो थे हिप्पी, वो थे हिप्पी अमेरिका के, पर प्रभुपाद जी से मिलने के बाद हैप्पी बन गए। और भारत में प्रभुपाद जी के तिरबाव के बाद जब आए तो उनका नाम के अनुसार वो राधा कुंड में रहे। क्या भाग्य रहा राधा कुंड महाराज का कि उनका जब तिरबाव हुआ तब उनके इच्छा था कि उनका अस्थि जो है राधा कुंड में जाए। देखिए राधा कुंड में जितने भी बाबा जी हैं, आप देखोगे जितने सारे मठ है गौड़िया मठ के, वो सब जो हैं कभी भी किसी के अस्थि को जल में अर्पण करने का मौका नहीं देते। राधा कुंड पवित्र स्थान है, वहाँ पे कोई साबुन भी इस्तेमाल नहीं करता है। और अस्थि अर्पण करना पर धन्य है राधा कुंड महाराज। उनके भक्ति को देखकर राधा कुंड में वो सालों साल रहे। जितने भी संत थे उन्होंने आज्ञा दिया। महानिधि महाराज प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य, उनके गुरु भाई, उनके साथ हम 30 से 40 भक्त कीर्तन करते करते उस अस्थि को राधा कुंड में विसर्जन किए थे। तो वो राधा कुंड महाराज इतने उत्साहित है, इतने उत्साहित है, हमें रोज पूछते थे आज आपने भगवान का दर्शन किया तो भगवान का श्रृंगार कैसा था, भगवान के हाथों में कितने अंगूठी थे, भगवान के बाल में कितने मोर पंख थे और किस तरफ मोर पंख थे, राधा रानी की तरफ थे या दूसरे तरफ थे। इस प्रकार से इतने सारे प्रश्न पूछते थे। इस प्रकार से हमें अभ्यास दिलाया कि कृष्ण का जब दर्शन करते हैं पूरे दिन के लिए वो दर्शन स्मरणीय रहे। उसे आंख रूपी लेंस से लेकर हृदय रूपी जो है, हृदय रूपी मेमोरी बैंक में जो है हमेशा के लिए डाले। इस प्रकार से जो है कृष्ण का हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। ये गोपियाँ हमें सिखाए, गोपियाँ आचार्य। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रम्या केचिद उपासना ब्रज वर्गेना कल्पिना, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या। किसका आराधना होना चाहिए, किसका पूजा होना चाहिए? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में कृष्ण का ही पूजा होता है, एक पृथ्वी में छोड़कर। और पृथ्वी में भी हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब लोग जो है कृष्ण का भजन कर। हिंदू में भी हिंदू, आप क्रिश्चियन को पूछो, तो बोलेंगे कि हमारे भगवान एक हैं। क्रिश्चियन को पूछो तो बोलते हैं हमारे भगवान एक हैं। और मुसलमान को पूछे हमारे भगवान एक हैं। पर हिंदुओं को पूछो आपके कितने भगवान हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे गोपियाँ बोलते हैं कि भगवान एक हैं, शिव जी बोलते हैं भगवान एक हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान एक हैं। पर जो ये जो है इतना कन्फ्यूजन है हिंदू हमारे भाई बहनों में कि वो बोलते हैं कि भगवान मंगलवार को शिव जी हैं तो बुधवार सोमवार को शिव जी हैं तो मंगलवार को गणेश जी हैं। तो अलग अलग दिन में अलग अलग जो है भगवान बनाते हैं। तो भगवान एक है और कृष्ण है। चाहे आप शिव जी के पास जाओ या गणेश जी के पास जाओ, भगवान एक है। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, उसका आराधना करना चाहिए। जिस बात को पार्वती कहती है हम कि सबसे ज़्यादा आराधना, पूजा, समर्पण किसके चरणों में करें? तब शिव जी कहते हैं हे देवी, हे उमा, हे पार्वती, वो कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। वो कहते हैं आराधना में, पूजा में बहुत सारे लोग हैं, पर सबसे आराध्य, सबसे पूज्य, जिनका हम नित्य स्मरण करें, वंदन करें और पूजन करें, वो कौन है? विष्णु।
तस्मात् परत्र देवी, उनसे बढ़कर कौन है? तो बोलते हैं उनसे बढ़कर उनके भक्त हैं। यानी कि ये बात को थोड़ा समझना चाहिए। उनके बढ़कर कौन है? उनके भक्त, अर्थात विष्णु का भजन करके सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, पर विष्णु का भजन से भी ज़्यादा जल्दी लाभ चाहिए तो उनके भक्तों का भजन करो। तस्मात् परत्र देवी तद्या नाम, इस प्रकार से समाचरण, उनका आचरण करें। तो वही बात चैतन्य महाप्रभु करें, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या के चिद उपासना व्रज वर्गे न कल्पिता। आराध्य भगवान, वो आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, ब्रज का ईश यानी कि नंद महाराज, ब्रजेश तनया नंद महाराज का पुत्र, तनया यानी कि पुत्र, तन से शरीर से जो आया है, उनको तनया कहते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम, और उनका धाम भी उतनी पूजनीय है, पर उनका भजन कैसे करें? तो कहते हैं रम्या के चिद उपासना व्रज वर्गे न कल्पिता। वो गोपियों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से उनका भजन करना चाहिए, पूजन। तो गोपियां बता रहे हैं कि कृष्ण को वो उन्होंने देखा तो देखा, और पूरे दिन तक उस कृष्ण का छवि को अपने मन में धारण करते। इसी प्रकार से दर्शन आरती में और मंगल आरती में जब कृष्ण का दर्शन हो, तो इसी प्रकार से हम भक्तों को जो है पूरे दिन के लिए याद रखना, कितने अंगूठी पहने थे, कितने मोर पंख थे, क्या रंग थे उनके मुकुट के, और कृष्ण के चरणों में कितने तुलसी थे, और उनके कटी वस्त्र में कौन से रंग का जो है पीतांबर का था, क्या नीले रंग का कटी वस्त्र में था, कपड़ा था, ये सब जो है, और कितने रंग के माला पहने थे, और उनके जो फूल माला है उसमें कितने रंग के फूल थे। तो इस प्रकार से राधा कुंड महाराज पूछते थे और हम लोग जवाब नहीं देते तो बहुत कड़क होके गुस्सा करते थे। तो वो गुस्सा भी प्यार का गुस्सा था, पर ऐसा नहीं कि डरने डराने वाला, पर बताते थे गंभीर रहो, भक्ति में गंभीर रहो, उनके जैसे उत्साहित भक्त हम देखे नहीं। तो ये जो है भाव, जो है कृष्ण का दर्शन करके कृष्ण को नित्य स्मरण करना, ये वास्तव में गोपियां हमें सिखा रहे। कहते हैं कि तद्वर्णितम आराब्धः स्मरन्तया कृष्ण चेष्टितम। वो स्मरण कर रहे हैं, वास्तव में किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, नित्य स्मरण करो। क्योंकि जैसे हम आज स्मरण करेंगे, अब स्मरण करेंगे, वही स्मरण जो है अंत में आएगा। कैसे? भगवान कहते हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में स्मरण भगवान का तब होगा जब हम आज अभी उनका स्मरण करेंगे। आज अभी अगर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही चलता रहेगा। नहीं फिर कभी कल करेंगे ना भजन, कल करेगा ना भजन, कल करेगा ना भजन। पर सच बात यह है, कहते हैं कि शुभ कार्य में देरी नहीं। शुभ कार्य में देरी नहीं। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करने का जल्दी से कर लेना चाहिए। और शुभस्य शीघ्रम, और जो बुरा कार्य है उसे धीरे धीरे टालना चाहिए। बुरा कार्य को अब नहीं, थोड़ी देर के बाद नहीं, कल करेंगे, ऐसे बुरे कार्यों को टालते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए कृष्ण का। कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण के हर जो हरकत है, कृष्ण के हर हाव, कृष्ण के हर भाव का जो है वो लोग स्मरण कर रहे थे। कृष्ण इस प्रकार से मुस्कुराए, कृष्ण इस प्रकार से जो है तिरछी नज़रों से देखे, कृष्ण इस प्रकार से बांसुरी बजा रहे थे। उस बातों को जो है उनके स्मरण का केंद्र बन गया था। ये है कृष्ण भावना भावित। जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ का आंदोलन का जो है स्थापन किया गया था, प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे, वो उन दिनों की बात है जब अमेरिका में टेलीफोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं। पर प्रभुपाद जी ने जो बोला, प्रभुपाद जी ने बोला कि हमको जो है
16 माला का जप करना है, तो लेटर लिखते थे और यही बात करते थे। प्रभुपाद जी ने जो जो बातें बोले उसी को, पता है आज प्रभुपाद जी ने ये बोला, प्रभुपाद जी आज मॉर्निंग वॉक में ये बताया, ये बताया, ये बताया। पूरे दिन के लिए प्रभुपाद जी ने जो भी किया उसी का चर्चा चलता था। तो यह है कृष्ण भावना भावित संघ। तो इस प्रकार से चेतना को कृष्ण में के प्रति केंद्रित करना, भक्तों के प्रति, ये इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित। तद्वर्णितम आराधः स्मरन्ते कृष्ण चेष्टितम। गोपियाँ धन्य है, उनको साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा है और वो कृष्ण के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। नासकाम स्मर वेगेना, इस प्रकार से जो है ना असाखाम, वो स्मरण तो कर रहे हैं पर जो है ये जो स्मर है, हाँ, अर्थात कामदेव या मदन का जो है 51 नाम है स्मर, वो जो है उसका जो वेग है, जैसे वाच वेग, क्रोध वेग, मनसा वेग, वो मन का वेग में जो है काम वासना का जो वेग है, हाँ, वो जो है बहुत उनके स्मरण में उत्पात मचा रहे। अगर वो भगवान के चेहरे का स्मरण कर रहे हैं तो तुरंत उनके चरण का भी स्मरण आ जाता है, यानी कि कृष्ण का ही अलग अलग अंग प्रति अंग का स्मरण हो रहा था, एक में फिक्स नहीं हो रहा था। पर कृष्ण को छोड़ के और किसी में नहीं, पर इसी प्रकार से कृष्ण का ये स्मरण अलग अलग एक में फिक्स नहीं हो रहा था। इतना तेज गति से काम वासना जो है या मदन जो है उनका मन को तरसा रहा था। इस प्रकार से विक्षिप्ता मनसो निपाहे राजन, ये जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज ऐसे बता रहे, मानो कि सुखदेव गोस्वामी महाराज वहाँ पे वास्तव में खड़े थे। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी महाराज ने तोते के रूप में इन सब बातों का दर्शन किया था, इसलिए इन बातों को बड़े प्यार से करे, हे निप, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, विक्षिप्त मनसा, कृष्ण के स्मरण से इनके मन जो है उत्तेजित हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर वो भगवान के चेहरे का वर्णन करने जाते हैं तो भगवान का चरण जो है उनके मन के स्क्रीन में आने लग जाता है, हाँ, पर्दे में आने लग जाता है। अरे अरे, भगवान का मन चरण का दर्शन का वर्णन करने लग जाते हैं तो भगवान के वेणु का वर्णन आ जाता है, तो भगवान का वेणु का जब वर्णन करने आ जाए तो उनके वक्षस्थल का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये जो है काम जो है, यानी अर्थात मदन जो है उनके हृदय को जो है के अंदर उत्पात मचा रहा था। काम वासना का जो वेग है, स्मर वेग के द्वारा जो है वो लोग स्मरण, पर धन्य है गोपियाँ, उनका स्मरण जो है कृष्ण को छोड़कर और किसी में नहीं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम मेहनत करके कृष्ण को स्मरण करने का प्रयास करते हैं, पर दुनिया का स्मरण होता है। जपा करते करते हम प्रयास करते हैं हर माला में, हर मणि में, हर शब्द में कृष्ण का स्मरण हो, तो प्रयास रहता है, स्मरण करने का खूब प्रयास करते हैं, पर दुनिया स्मरण में आ जाता है। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है गोपियाँ जो है बड़ा भाग्यशाली है। एक समय ऐसा आ जाता है गोपियाँ जो है कहते हैं कि हमको कृष्ण का स्मरण करना नहीं, अरे ये कृष्ण का स्मरण करते 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 हमारा जीवन जो है उसमें बहुत उत्पात हो रहा है। एक गोपी नया नया विवाहित आ गई थी और वो कृष्ण का स्मरण करते करते ऐसा उसका हाल हो गया कि उनके जितने सांस है नाना ने डांटने लगी, झाड़ू मारने लग जाती है, तो कृष्ण का इतना स्मरण हो जाता है कि कृष्ण उनके सामने आ जाते, तो बोलते देवी, हे गोपी, आप इतना मेहनत क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना। तो वो झाड़ू जो है कृष्ण हाथ बढ़ाते हैं, ये जो है उनके स्मरण में हो रहा है, और झाड़ू ऐसे दे देते हैं और वो गोपी ऐसे ही बैठ जाती है। और होता क्या है, वो झाड़ू नीचे गिर जाता है और इसको लगता है कि कृष्ण झाड़ू मार रहे हैं, और कृष्ण उनको देख के मुस्कुरा रहे, वो भी मुस्कुराए। पीछे से उनकी सास जो बोलते हैं, अरे 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 इसको क्या हो गया, बैठी रहती है आलसी कहीं की। पर
इतना स्मरण करते करते विजुअलाइजेशन जो है ऐसा हो गया कि कृष्ण ही स्मरण झाड़ू मार रहे हैं। फिर सास उसको डांटने लगी, आलसी कहेंगे। फिर उसको होश आता, अरे मैं कृष्ण के स्मरण में ऐसे खो गई कि मुझे लगा कि कृष्ण मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया। फिर बाद में बोलते चलो जल्दी रोटी बनाओ। तो रोटी बनाने के लिए चूल्हा जब जलाने जाती है तो चूल्हा जब जाने के लिए हवा मारने लगते, अरे अरे देवी आप क्यों कर रही, मैं हूँ ना। तो बोलते ठीक है खाना कर लो ना। तो वो हवा मारने के लिए पंखा दे देते कृष्ण के हाथ में। तो ननन देखते अरे इतने आधा घंटा हो गया, चूल्हे में लकड़ी डाल दिया और लकड़ी में थोड़ा सा जो है आग जला दिया, अभी हवा ही मारने रही। पर वो ननन को क्या पता कि ये गोपी जो है देख स्मरण में पंखा जो है किसको दिया है, कृष्ण को दिया। कृष्ण जोर जोर से पंखा मार रहे हैं पर ननन जो है एक मारती है, बोलते आलसी कहेंगे। तब उनको होश आता है, अरे अरे मैं कृष्ण के स्मरण में ऐसे खो गया। तो इस प्रकार से बोलते जा जल्दी अब यमुना के नदी से मटके में पानी भर के, पानी कम हो गया तो कहाँ पानी भरने जाती है। तो वहाँ पे मटका नीचे लेके जाते हैं तो वहीं पे कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाता है। अरे 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 तो पानी भर के लेके आते, बोलते हैं ना मैं हूँ ना। तो कृष्ण मटका ले लेते हैं और वो वास्तव में मटका नीचे ही पड़ा रहता है और वो तो सोचते हैं कि कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए पानी ले रहा है, अच्छी तरह से भरो, अच्छी तरह से। दोनों बातें कर रहे हैं और यहाँ पे सास बोलते इतना देर हो गई। तो गोपियों का स्मरण इतना था कि एक बार एक गोपी जो है वृंदावन में तपस्या करती, नारद मुनि भ्रमण करते 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 आया। फिर सोचने लगा यहाँ पे ये साध्वी, ये योगिनी, तपस्विनी कौन है, ये वृंदावन है कि हिमालय है। फिर बाद में देखा यमुना है, गोवर्धन है, ये तो पक्का वृंदावन ही है। फिर बोलते अरे वृंदावन में तपस्या। फिर बोलते देवी आप कौन हो, तपस्या क्यों कर रहे हैं, साध्वी है तपस्विनी। बोला मैं साध्वी भी नहीं, तपस्विनी भी नहीं, मैं तो है ना केवल एक योगिनी भी नहीं, मैं तो एक गोपी हूँ, ब्रज का गोपी। तो बोले तपस्या क्यों कर रही है। अरे अष्टांग योग में तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि कृष्ण मेरे स्मरण में इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए स्मरण कर रही हूँ। तब नारद मुनि अपने वीणा में बजाते बोले धन्य है वृंदावन, धन्य है वृंदावन के गोपियाँ, नारायण नारायण। तो ये है स्मरण गोपियों का। तो गोपियों के अंदर जो वेग है, क्या बोलते हैं, वो इतना चलता है कि वो लोग जो है बहुत 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 योग। हाँ, कृष्ण का जो है एक गुण का वर्णन करते हैं तो मन में दूसरा जो है गुण आ जाता है। कृष्ण का नृत्य का वर्णन करते हैं तो कृष्ण का संगीत जो है स्मरण में आ जाता है। कृष्ण के संगीत का वर्णन करने लग जाते हैं तो कृष्ण का जो है क्रीड़ा का स्मरण आने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है स्मर वेगेना, वो इतना वेग था कि कृष्ण का उनके हृदय को वेदना दे रही थी, अर्थात उनके हृदय को में जो है कंपन ला रही थी, अर्थात इनका विक्षेप ला रही थी, एक लीला के बाद एक लीला। पर धन्य है गोपियाँ वो कृष्ण को छोड़ के और किसी को स्मरण नहीं करना है, क्योंकि स्मरण का एक ही मन का एक ही स्मरण का वस्तु है, वो है कृष्ण। कृष्ण तो बार बार भगवत गीता में कहते ही हैं, हाँ, मन मना भाव मन भक्तो, मन मुझे दो, मन मुझे दो, मन मुझे दो। हाँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो एक बार नहीं, 2 बार 90 अध्याय में और 18वें अध्याय में फिर से कहते हैं मन मना भव मत भक्तो। 90 अध्याय का जो आखिरी श्लोक है वो है मन मना भव मत भक्तो। पर हम क्या करते हैं, मन किसी और को देते हैं, और मन जब टूट जाता है तो फिर हम गाते हैं शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, रूठ जाता है। अरे भगवान ने पहले ही बोला मन संसार में दोगे तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, रूठ जाओगे आप। पर हम भगवान का थोड़ी ना सुनते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे बात मानो नहीं तो आप पछताओगे। है ना। एक बार कृष्ण राधा रानी से कहा कि ललिता सखी आजकल नारद मुनि जो है आपके बरसाने में ज़्यादा आ रहे, थोड़ा सावधान रहना।
राधा रानी ने बोला, देखो नारद मुनि अच्छे अच्छे कथा सुनाते हैं मुझे, ध्रुव महाराज का कथा सुनाते हैं, प्रहलाद महाराज का कथा सुनाते हैं, ये सब सुन के मेरे को बहुत प्रेरणा। तो बोला सावधान, मेरे बात मानो। बोला ये तो ठीक है, पर नारद मुनि के आने से क्या उत्पात हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकता है। बोलता है देखो मेरी बात मानो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो राधा रानी ने उनकी बात नहीं मानी। तो एक दिन की बात है, वो राधा रानी से कहा आज कृष्ण जो है थोड़े देर से आने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण जो है अब आज बहुत आपके साथ झूला झूलने वाले हैं, तो आप भी अच्छी तरह से श्रृंगार करो, तैयार हो जाओ। तो राधा रानी यहाँ पे श्रृंगार करके तैयार हो रही, टाइम हो गया, अब वो आ जाते हैं राधा कुंड में। वहाँ पे कृष्ण खड़े हैं, राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं। और राधा रानी, नारद मुनि बोलते हैं अरे राधा रानी को तो आज समय लगेगा आने में, और वो जो है कि वो जो है सज रही है, तब मैं क्या करूं। तब नारद मुनि ने इतना सुंदर वीणा बजाया, इतना सुंदर वीणा बजाया। तब जाके नारद मुनि से पूछा, मैं इतना खुश हूँ आज, इतना खुश हूँ, आप जो मांगो वो दूंगा। तब नारद मुनि बोलते हैं देखिए मेरा एक इच्छा है। क्या बोला, क्या इच्छा है? मेरा ये इच्छा है कि आप जो है ललिता सखी के साथ झूला झूलो। अरे 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 अरे, ललिता सखी के साथ? नहीं, और राधा रानी आएगी तो तब बंद कर देना, मैं इशारा करूंगा। तो बोला ठीक है, ललिता सखी को। ललिता सखी नारे 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 बाबा, हम सब गोपियां जो है, हम सब मंजरियों का एक ही लक्ष्य है, वो है कि कृष्ण को राधा से मिलाना, राधा को कृष्ण से मिलाना। इसके अलावा हमारा कोई सिवा नहीं। पर बोलते कि आज के दिन नारद मुनि तो ललिता सखी को मनाया है, ललिता सखी के साथ झूला झूल रही है। अब नारद मुनि जो गायब बरसाने में जाके बोल रही है, अरे राधिका रानी से बोल रही है, देवी आप इतने सच दच क्यों रही है? बोला कृष्ण आप ही ने कहा था आज देर से आएंगे और आप मेरे साथ बहुत देर से झूला करेंगे, मैं बहुत अच्छा श्रृंगार कर रही हूँ। बोले श्रृंगार छोड़ दो, वो ललिता सखी के साथ डांस कर रही, झूला झूल रहे हैं ललिता सखी के साथ। और सच में राधा रानी आ जाती है, देखते हैं ललिता सखी के साथ झूल रहे हैं, तो राधा रानी रूठ कर एक कुंज में बैठ जाती है। और कृष्ण बोल रहे हैं अरे टाइम हो गया, राधा रानी आई नहीं, राधा रानी आई नहीं। और नारद मुनि देखा, नारद मुनि कहाँ है? तो नारद मुनि ने तब सोचा अभी कुछ गड़बड़ है। तब कृष्ण जो है ढूंढते ढूंढते कुंज में आते, बोलते रूठी हुई कौन है, टूटी हुई कौन है, फूटी हुई कौन है? राधा रानी। तो बोला क्या बात है, क्यों? बोला जाओ झूला झूलो ललिता सखी के साथ, मेरे साथ क्यों मुझे मेरे पास आ रहे हो झूला झूलने के लिए? मैं तो बैठी थी, श्रृंगार कर रही थी, और थोड़ा देर हो गया तो आप ललिता सखी। बोला ललिता सखी के साथ मैं झूल रहा हूँ, ये किसने बताया? बोला नारद मुनि। अब कृष्ण बोला देखा, मैंने बोला ना नारद मुनि के साथ ज़्यादा बात मत करो। देखो बात यह है, तब उन्होंने समझा किस प्रकार से बीना बजाया, खुश किया, वरदान मांगा तो ललिता सखी। तब राधा रानी हंसने लगी, कृष्ण भी हंसने लगे। फिर कृष्ण ने बोला देखा मेरा अगर बात नहीं मानोगे तो खूब पछताओगे, पछताई कि नहीं? तो बोला हाँ, मैं रूठ गई, टूट गई और फूट गई। तो कृष्ण के बाद हम लोग मानते नहीं, कृष्ण बार बार कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो, हम पर मन देश को देते हैं, परिवार को देते हैं, लड़के लड़कियों को देते हैं, लड़कियां लड़कियों को देते हैं, और बाद में रूठ जाता है, टूट जाता है। लड़के लोग लड़की लोग बोलते हैं शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, फूट जाता है। और जो है सच में ऐसा हो जाता है। तो भगवान ने सावधान किया, हम भगवान की बात मानते नहीं, फिर बाद में पछताते हैं। तो भगवान की बात मानो तो पछताएंगे नहीं, है ना। लड़के लड़कियों को मन दे देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मैंने तुम्हें दिल दिया, तूने दिल किसी और को दे दिया, तू किसी और की कैसे हो गई। इस प्रकार से वो रोते हैं, गाते हैं। पर भगवान ने सावधान किया है, मन बना भाव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। पर सुनता कौन है? फिर सब पछताते हैं, भगवान की बात नहीं मानो तो पछताते हैं। तो इस प्रकार से मन जो है का स्मरण का एक ही केंद्र है, और वो है कृष्ण। और गोपियों से सीखना चाहिए, गोपियाँ आचार्य। तो गोपियाँ क्या स्मरण कर रही है? तो बहुत सुंदर सुंदर, अति सुंदर। यह जो है वेणु गीत का ये जो श्लोक है, वास्तव में
स्मरणीय है, वंदनीय और पूजनीय है। बहुत प्रेम से भरा हुआ है यह श्लोक है। कहते हैं वरहापीडं नटवर्वपु कर्णियो कर्णिकारणम् बिभ्रद्वसा कनककपिशं वैजयन्ती चामालम् रन्ध्रन् वेणुरदरसूदया पूरायन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्रविशद् गीतकीर्ति। बहुत सुंदर। कहते हैं कि वरहापीडं नटवर वपु। कृष्ण जो है मोरपंख धारण करके जा रहे हैं। वरहापीडं, उनके सर में अलग अलग प्रकार के जो है मुकुट, अलग अलग प्रकार के जो है टर्बन, हर अलग अलग प्रकार के जो है बहुत सुंदर सुंदर जो है ये पगड़ी पहना जाता है रंग बिरंगी, और उसमें एक सुंदर सा या दो या तीन तो कभी झुंड के झुंड मोर के पंख लगाए जाते हैं। वरहापीडं, ये भगवान जब मोर के पंख धारण करते हैं इसलिए धारण करते हैं, वृंदावन में धारण करते हैं इसलिए, ये बताने के लिए कि मैं राधा रानी के द्वारा कर गया हूँ। हाँ, ये एक कारण है। एक बार की बात है, कृष्ण एक गोपी के साथ लीला कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। राधा रानी पहुँच गई तो तुरंत वो जो गोपी है नदी बन जाती है, और कृष्ण जो है सांप बनकर नदी पार कर लेते हैं। तब राधा रानी भी राधा रानी है, वो मोर बन जाती है और एक छलांग लगाती है, नदी के उस पार आ जाते हैं। कृष्ण सांप बनकर आया, पानी से बाहर आ रहे तो मोर जो है सांप के लिए इंतजार करे, राधा रानी कृष्ण, और मोर और सांप में लड़ाई होता है, और मोर जो है, मोरनी जो है वो सांप को मार देती है। तब कृष्ण हाथ पकड़ लेते, कान पकड़ लेता है। ये लीला है कि कृष्ण हार जाते हैं, भक्ति के द्वारा मार जाते हैं। वो अजीत हैं, पर भक्ति राधा रानी का इतना है कि वो अजीतों को भी जीत लेते हैं। तब जो है कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी, आप मोर के रूप में मुझे हराया, मैं ये मोर पंख हमेशा धारण करूंगा और बताऊंगा दुनिया को कि मैं जो है आप जो है राधा रानी के द्वारा हार गया। तो ये एक लीला है। दूसरा, कृष्ण जब नाचते हैं सारे मोर जो हैं उनको देखकर उनके जैसे ही नाचने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण को बहुत हंसी आती है, उनको और अच्छा लगता है, कृष्ण और अच्छे नाचने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से नाचते नाचते कृष्ण इतने रिझ गए हैं कि बोला कि आप लोग इतने बोले हो कि मैं आपका मोर पंख लूँगा, अपने सर पे लगाऊंगा, बताऊंगा कि जो बोला होता है वो मुझे बहुत प्यारा होता है। हाँ, इस प्रकार से। फिर तीसरा कारण यह है कि मोर जो है कभी मोरनी को स्पर्श नहीं करती है। संसार में हर जीव जो प्राय स्त्री पुरुष को स्पर्श कर लेता है या दूसरे शरीर को स्पर्श कर लेता है, पर मोर जो है कभी दूसरे मोर को या मोरनी को स्पर्श नहीं करती है। अगर उनको बच्चा पैदा भी करना होता है, मोर जो है अपना वीर्य नीचे स्खलित कर देता है, मोरनी जो है वो वीर्य को पी लेती है और गर्भपात हो जाती है, नया मोर मोरनी जन्म देते हैं। तो कृष्ण जो है उनके ब्रह्मचार्य से बहुत प्रभावित हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण को स्मरण करके यही मोर आज भी काले बादल को देखते हैं तो कृष्ण को स्मरण करके नाचने लग जाते हैं, और नाचने जब लग जाते हैं तो उनके इस जो है स्मरण को देखकर कृष्ण रिझ जाते हैं, इसलिए मोरपंख धारण करते हैं। वरहापीडं नटवर्वपु। कृष्ण जो है वृंदावन में कभी भी चलते नहीं हैं, उनका चाल जो है नृत्य होता है, क्योंकि इतने खुश रहते हैं। नृत्य कब होता है? जब कोई खुश होता है। तो वृंदावन में इतने सारे भक्त हैं, हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान नाचते रहते लीला करते हैं। हाँ, तो नाचते नाचते नटवर वपु, उनका शरीर टेढ़ा रहता है। कहते हैं कि 3 जगह पे वो टेढ़ा उनका शरीर रहता है, 3 जगह पे उनका शरीर टेढ़ा रहता है।
ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं ऐसे, कभी सीधे नहीं रहते, बहुत खुश रहते हैं, इसलिए वो नाचते रहते हैं। सर इधर तो कंधा इधर तो छाती उधर, कमर इधर तो पाँव के घुटने इधर, इस प्रकार से नाचते रहते हैं। तो यह है नटवर। नृत्य करने में कृष्ण एकदम पटु हैं और उनके जैसे कोई नृत्य करें। कालिया पे जब नाचा तो और भी फेमस हो गया। तो अब ये जो है नटवर बप्पू, उनका जो है नृत्य करने वाला बप्पू, और इतना नाचते हैं वास्तव में। हम सब जो है मंदिर में राधा रास बिहारी, राधा गिरिधारी, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, हम देखते हैं कृष्ण नाच रहे हैं। वास्तव में ये एक पोस है। कृष्ण नाचते बांसुरी बजाते नाचते हैं और उनके पाँव टेढ़ा हो जाता है, उनके बायां पाँव सीधा रहता है, दाहिने पाँव से राधा रानी भी नाच रही है। उनके जो है चोली या उनके जो साड़ी है वो दाहिने पाँव के अंगूठा और दूसरा उंगली से खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है नाच करते करते एक पोस आ जाता है, जैसे हम लोग फिल्मों का पोस्टर बनाते हैं, कोई ब्रूस ली ऐसा करके खड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटा ऐसा कर, नहीं, उनके अनेक फाइट में से एक सीन है जो एकदम लोगों को मन भाएगा। इस प्रकार से कृष्ण का अनेक डांस होता रहता है और ये जो पोस है इतना मन को भाता है कि उसी को स्नैप करके, उसी को ग्रंथों में लिपिबद्ध करके जो है शिल्पकार शिल्प बनाते हैं। यह है कृष्ण का सबसे बेस्ट पोज। हाँ, राधा रानी कृष्ण के बाएं ओर रहते हैं और दाहिने ओर उनका वेणु रहता है। ये सुंदर पोस है। क्यों वेणु जो है इस तरफ है, दाएं ओर है, इसका कारण हम आगे बताएंगे। बहुत ही रमणीय और आनंद देने वाली बात है। तो इस प्रकार से जो है नटवर बप्पू का वर्णन आता है। बरहा पीडम नटवर बप्पू कर्णियों कर्णिकारन। कहते हैं कि कृष्ण के 2 कान हैं, जैसे हमारे 2 कान हैं, पर 2 कान नहीं, कर्णियों एक फूल धारण करते हैं। 2 कान हैं पर एक फूल धारण करते हैं। इसके पीछे ऐसा होता है कि ये जो फूल है वो धन्य है, वो फूल धन्य है क्योंकि उन्हें जो है भगवान ने चुना है या भगवान का सेवा में लग गई है। तो दूसरी बात यह है कि कृष्ण उस फूल के माध्यम से बताते हैं, आज राधा कुंड के बाएं ओर मिलना है अगर तो बाएं ओर कान में लगाते हैं, या दाहिने ओर डालना है तो दाएं ओर। तो गोपियों को इशारा बोलते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और इस प्रकार से गोपियों को वो इशारा से बताते हैं कि आज दाहिने ओर मिलना है कि बाएं चोर में मिलना है। तो ये सब कोड लैंग्वेज है। नवरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रद्वसम कनक कपिशम। कहते हैं कि उनका जो छाती है विभ्रद्वसम, कृष्ण का जो छाती है वक्षस्थल है वो बहुत विभ्रद्वसम कनक कपिशम। कृष्ण जो हैं एक क्या पहनते हैं, क्या धारण करते हैं, एक वस्त्र धारण करते हैं। विभ्रद यानी कि कपड़ा जो पहन रहे हैं, विभ्रद यानी कि पहनना, क्या पहनते हैं, बास कपड़ा। तो विभ्रद वसम कनक का, वो कपड़ा कैसे, कनक सोने जैसा है। कैसा सोना, तपता हुआ सोना, कनक कपिशम। विभ्रद वसम वो धारण करते हैं एक कपड़ा, और वो कपड़ा कैसे, सोने रंग का, और सोना कैसा, पीले रंग का। तपता हुआ सोना जो है वो पीलापन का, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। विभ्रद वसम कनक कपिशम। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र, धोती या चादर क्यों पहनते हैं, इसके पीछे वो एक ही बात बताना चाहते, पूरे दुनिया को नहीं तो कम से कम गोपियों को ये बताता है कि राधा रानी का रंग जो है क्या है, पीला है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। धन्य है राधा रानी जो कि कृष्ण के इतना, कृष्ण जो कि सारे जगत को आकर्षित कर लेते हैं, मदन को आकर्षित कर लेते हैं, मदन मोहन कहलाते हैं, पर राधा रानी जो है उनको भी मोहित कर लेते हैं। तो कृष्ण इतने उनके कहते हैं ना, इतने उनके जो है उनके द्वारा रिझ जाते हैं, उनके बाद द्वारा जो है प्रभावित हो जाते हैं कि कृष्ण जो है
राधा रानी को जो है राधा रानी को बताना चाहते हैं, आप मुझे इतना प्यारी हो, आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि आपके रंग का ही वस्त्र मैं धारण करता हूँ, और ये समझता हूँ कि आप मेरे हृदय से, मेरे शरीर से, हाँ, मेरे छाती से आप जो है लगी हुए हो। इस कपड़े को धारण करके वो ये सोचती है कि मैं राधा रानी को आलिंगन कर रही हूँ। इस प्रकार से इतना प्रेम करते हैं कि राधा रानी से वो अलग रह ही नहीं सकते हैं, मन में भी नहीं, तन से भी नहीं। तो बिभ्रत वसम कनक कपिशम, कनक यानी कि सोने का, कपिशम कपिशम कर देते पिलर। तो इस प्रकार से वैजंती चामालम, वैजंती का भगवान चाहे वृंदावन में हो या कुरुक्षेत्र में, भगवान का एक गुण है, वो वैजंती माला धारण करते हैं। कृष्ण हो और वैजंती माला धारण न करे, ऐसा हो नहीं सकता है। मथुरा में हो, वृंदावन में हो या द्वारिका में हो, कहीं पे भी हो, कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में भी हो, युद्ध करते करते भी वैजंती माला करते हैं। भीष्म पितामह भी कहते हैं, मैं वो दृश्य को फिर से देखना चाहता हूँ। आप जो है रतांग पानी रथ को धारण करते हैं और थोड़ा थोड़ा पसीना आपके चेहरे में, थोड़ा थोड़ा खून आपके चेहरे में, धूल कुरुक्षेत्र का चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, आपके घुंघराले पार उड़ रहे हैं और वस्त्र धारण करें, आपका जो वैजंती माला भी हवा में झूल रहा है, वो देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में रास लीला में या रास लीला में हो या कुरुक्षेत्र का लीला में हो, कहीं पे भी हो, कृष्ण जो है हार वैजंती माला धारण, वनमाला धारण करते हैं। ये जो है हार, खास करके वैजंती माला जब होता है तो कम से कम 5 रंग का फूल होता है। हाँ, तो इसलिए श्रृंगार में आप देखोगे तो आप देखना कि माला में गुलाब होगा, फिर गेंदा का फूल होगा, फिर सफ़ेद रंग का जो है एक फूल होगा। तो अलग अलग प्रकार के 5 रंग के और 5 महक के फूल धारण करके गोपियाँ जो माला बनाते हैं, गोप लोग जो माला बनाते हैं, तो उसे कृष्ण हमेशा धारण करते हैं और वो जो है कभी मुरझाता नहीं है। कृष्ण के साथ जब तक है तब तक मुरझाता नहीं है, इसे वैजंती माला कहते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है वनमाली। वो माली बनकर या फूल को चुनते हैं और उस फूल का माला बनाते हैं और उस फूल के माला को अपने शरीर में धारण करते हैं। धन्य है वो फूल जो कि भगवान के माला में आ जाते हैं। वो धन्य इसलिए है क्योंकि उनका जीवन तपस्या में लगी हुई थी और उनका एक ही लक्ष्य था कि कृष्ण की सेवा में हम लगे, और इस प्रकार से ये फूल भी धन्य हो गई। तो इस प्रकार से वनमाला, वैजंती माला, तो अगर इसमें सब पीले रंग का फूल ज़्यादा है तो उस दिन कृष्ण जो है ज़्यादा समय राधा रानी के साथ रहेंगे, और सफ़ेद रंग का होगा तो दूसरे गोपी के साथ, और लाल रंग का होगा तो दूसरे गोपी के साथ ज़्यादा समय। और राधा रानी जो है ये जानती है कि आज कृष्ण इनके साथ लीला करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे गोपियाँ जो हैं उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को प्रसन्न करें। तो इस प्रकार से वैजयंती माला धारण करते हैं। वरहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वसं कनक कपिशम वैजयंती चामालम। एक दूसरे से गोपियाँ कह रही है और आगे कह रही कि रंध्रन वेणु अदर सुदया। वेणु का वर्णन आ रहा है। ये वेणु जो है इसमें बहुत सारे छेद हैं, और छेद होना जो है अच्छी बात नहीं है, पर भगवान जो है उस छेद में जो है अपने होठों का अमृत को डाल देते हैं और उस छिद्र को ढक देते हैं। और वेणु जो है इतने भाव विभोर हो जाता है कि भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो उस वेणु से इतना मधुर ध्वनि आता है कि तीनों जगत को वो मोहित कर देती है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है। रंध्रन वेणु रदर सुदया। गोपियाँ कहती कि अरे 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 ये सूखा बांस, इसमें छेद है, इसको
इतना भगवान होठ से लगा रहे हैं, जिस होठों को अमृत को पान करने का हमको अधिकार है, ये वेणु ले रहा है। ऐसा क्यों? इस प्रकार से गोपियाँ भी सोचते हैं। तो ये जो है कृष्ण जो है नाचते नाचते पीला वस्त्र धारण करके गोपियों को रजाते हैं और जो है वेणु बजाते हैं। और ये वेणु जो है ये मरा हुआ चीज़ है, पर कृष्ण का जो होंठ जो है उसमें अचेत वस्तु है, इसमें जान नहीं है, पर कृष्ण का अदर अमृत चला जाता है तो जान में जान आ जाती है। इतना जान आता है कि पूरे जगत को जो है वशीभूत कर लेती है, पूरे जगत में जो है जान आ देती है। ये वेणु जो है, इसका जो है सुर जो है अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है। चाहे वो कृष्ण बजाए और कोई भी बजाए, पर एक अलौकिक ध्वनि आता है। तो ये जो है वेणु क्योंकि अचेत है, उसमें चेतना जान दे देता है कि पूरे जगत को जान देता है। ये जो है निर्जीव है, पर उसमें जीव जान आ जाता है। और ये किसी चीज़ के योग्य नहीं है, पास जो है किसी चीज़ के अयोग्य है, पर कृष्ण से धारण करके उसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि देते हैं, अपने होठों से लगा देते हैं। गोपियाँ सोचती है ये वेणु जो है, ये बांस जो है, क्या तपस्या किया, उनके दादाजी ने क्या तपस्या किया, उनकी माताजी ने क्या तपस्या किया कि ये जो वेणु है उसको इतना ऊंचा उपाधि मिल रहा है जो कि हमें मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है गोपियाँ जो है कृष्ण का हर एक हरकत को, हर एक अदा को अपने हृदय में धारण करके स्मरण करते हुए हृदय से इन बातों को सुना रहे हैं। रंध्रन वेणु अदर सुदया, फिर कहती हैं कि पुरायन, बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपुरायन वृंद गोप वृंद ए। और इस प्रकार से उन वेणुओं में अदर अमृत भराते हैं और गोप वृंद के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ, मधुमंगल के साथ, अर्जुन के साथ, श्टोक कृष्ण के साथ, सुदामा के साथ, श्रीधामा के साथ, सुबला के साथ जो है मनसुका के साथ, तनसुका के साथ अब जो है क्या कर रहे हैं, रंध्रन अपुरयान गोप वृंदे वृंदा अरण्या। अब जो है अब वृंदावन के वन में वो प्रविष्ट कर रहे हैं, द्वादश वन में वृंदावन के और प्रवेश कर रहे हैं। बस अब यशोदा मैया उनको श्रृंगार किए हैं, सारे गोप जो है कृष्ण के साथ अभी जो है गोचारण करने जा रहे हैं। अब जो है गोपियाँ उनको सड़क में जाते हुए देख रही है और अब जो है अपने गोप सखाओं के साथ जो है अब वृंद अरण्या, वृंदावन के जो वन है, जेल है, जंगल है, उसके अंदर वो प्रविष्ट कर रहे हैं। ये सब जो है बातें देख रहे हैं और पूरे दिन के लिए याद कर रहे हैं, जीवन भर के लिए याद कर रहे हैं। धन्य है वृंदावन, आज अपने आप को बहुत ही जो है गोपियाँ कह रही कि धन्य है वृंदावन, कि ये वृंदावन इतने धन्य है कि कृष्ण के पाद पद्म जिसमें 19 चिन्ह है उसे धारण कर रही है और सुशोभित हो रही है और आप्लावित हो रही है। धन्य है, धन्य है। वो चरण कमल जिसे हम अपने हृदय में, छाती में, स्तनों में लगाना चाहते हैं, वो वृंदावन के भूमि जो है उसे पाकर आप्लावित हो रही है। बायां चरण में 8 चिन्ह है और दाहिने चिन्ह में जो है 11 चरण कमल में 11 चिन्ह है। और इसमें जैसे वर्णन आता है कि बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं कि कलनूपुर राजिता, कलनूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित भृंगमृदम ध्वजवज्रज सांकित पादयुगम भज कृष्ण निधिं व्रज
राजसुतं कलनूपुर राजित चारुपदम। चारु यानी कि सुंदर, भगवान का जो पदम है बहुत ही सुंदर है, पर उसमें क्या है, एक नुपुर है। नुपुर, नुपुर यानी कि आप जानते हैं ना, चंचन चंचन। कलनूपुर राजित चारुपदम, उनके सुंदर जो है चरणों में जो है नुपुर है, उसका भी दर्शन कर लेते हैं। और वो नुपुर में क्या है, मणि है, वो भी देख लेते हैं। और छोटे छोटे मणि है, छन 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 छन। रंजित गंजित भृंग मृदम, भवरे जो हैं वो भी जिसके गुनगुनाते हुए सुनते हैं तो लोग मदहोश हो जाते हैं, पर वो भवरे भी भगवान के चरण कमलों में जो नुपुर है, उसके जो मणि है, उसके धुनी से वो भी मदहोश हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान के चरण कमलों में 19 चिन्ह में मतलब ध्वज वज्र शांकित पादयुगम, ध्वज है, वज्र है, और जो यानी कि ध्वज से यह भगवान हमें अंकित करना चाहते हैं। अगर आप मेरे चरण कमलों का ध्यान करते रहोगे, आप माया के ऊपर जय प्राप्त करोगे। ध्वज, हाँ, आपका विजय होगा। यत्र मद्भक्त, हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धन, तत्र श्री विजय, विजय होगा, ध्वज होगा, उनका जय होगा। भगवान बताते माया के ऊपर जय प्राप्त करना है तो मेरे चरण कमलों में ध्यान होगा। ध्वज, फिर दूसरा वज्र। फिर भगवान कहते हैं भले आप कितने भी निकृष्ट हो, आप तुच्छ हो, नगण्य हो, फिर भी अगर कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर आप मेरा भजन करोगे, चरण कमलों का ध्यान रखोगे, आपके पहाड़ रूपी पाप को मैं ऐसे भस्म कर दूंगा जैसे वज्र बड़े बड़े पहाड़ को चूर चूर करके नष्ट कर देते हैं वज्र से। ये भगवान संदेश देना। जौ से भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्ति करेगा कभी भूखा नहीं रहेगा। हाँ, भगवान अपने भक्तों को, पूरे जगत को खिलाते हैं। इसीलिए एक संत मलुक ने कहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबका दाता राम। देखिए, संसार में भगवान हाथी को भी 300 किलो 3 बार खिलाते हैं, 900 किलो खिला देते हैं दिन में, और चींटी को भी 2 दाना खिला देते हैं। चींटी का भी पेट भरता है, हाथी का भी पेट भरता है, पर दुनिया में सब प्राणी जो है को भगवान खिलाते हैं, पर एक मनुष्य ही, हाँ, एक ऐसा जो है मूर्ख प्राणी निकला, हाँ, मूर्ख प्राणी निकला कि जो पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं, ब्रीफकेस लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, सेमिनार करते हैं। अरे अरे अरे, हाथी कभी तो देखा 900 किलो खाती है, अपने परिवार को भी 900 किलो खिलाती है। वो कभी फ्लाइट में सूटकेस लेके जाते हैं, बड़े कंपनी में काम करते हैं। नहीं नहीं, मनुष्य को छोड़कर सबको भरोसा है। अरे भरोसा भी नहीं है, फिर भी नाम भी नहीं लेते, फिर भी भगवान खिलाते हैं। तो भगवान का भक्ति करेगा, क्या भगवान उनको नहीं खिलाएगा? भूखा नहीं जाएगा। पिछले 25 साल से हम रोज़ 4 बजे उठते थे, स्नान करते, मंगल आरती जपा करते। हम कोई कंपनी में काम नहीं किए, ना कोई बिजनेस किए, पर खाने में कोई कमी नहीं। सुबह 9 बजे ठीक गरम चपाती, सूखा तो सूखा घी वाला, या और 2 प्रकार का सब्जी, सूखा सब्जी और गीला सब्जी, और राइस और दाल, दही कभी कभी मिल जाता है। 2 बार बड़े बड़े सेठों को भी नसीब में ऐसा हमें मिल जाता है ना। तो यह है। तो इस प्रकार से 19 चिन्ह से भगवान, इसका अलग से सेमिनार होगा तो हम और इसका आनंद लेंगे। अब इस प्रकार से धन्य है, हाँ, गोपियाँ कह रही हैं धन्य है ये वृंदावन की कृष्ण के चरण कमलों का जो है स्पर्श पा रही है। और कृष्ण इस प्रकार से गुणगान करते हुए आगे कह रही है गोपियाँ, बहुत सुंदर कह रही है, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। ये सुनना और ये सुनाने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद, बस ये वेणुगुद्ध है, इतना प्रेम से लबालब रहा है। तो गोपियाँ कह रहे कि वृंदारण्य सुपाद रमनम प्रविशद, अभी प्रवेश कर रही गीत गाते हुए। कौन सा गीत? हाँ, प्रविशद गीत कीर्ति,
इस प्रकार से सारे गोप लोग जो हैं नाचते नाचते कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और सारे गोप लोग नाचते नाचते वृंदावन के रन में जंगल में प्रवेश कर रहे हैं और जितने भी गोप है वो कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं, गीत कीर्ति। वास्तव में ये मुख के द्वारा भगवान के गुणगान करने के लिए मुख दिया है। देखिए मनुष्य खास करके भगवान का नाम उच्चारण करने चाहिए, क्योंकि हमारी ज़बान से हम राम कृष्ण का नाम ले सकते हैं, पर देखिए पशुओं को, पंछियों को भी, कीट जलचर को भी भगवान ने मुख दिया है, पर इस प्रकार से वो राम कृष्ण का नाम नहीं ले सकते हैं। भगवान मनुष्य से उम्मीद करते हैं राम कृष्ण का नाम ले। हाँ, धन्य है वो जो राम कृष्ण का नाम लेते हैं। वास्तव में जो राम कृष्ण का नाम लेते हैं, बड़े बड़े देवता भी जो है उनका पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि हम स्वर्ग में इतने मनोरंजन के द्वारा, अप्सराओं के नृत्य के द्वारा, गंधर्व के गीत के द्वारा मोहित हो जाते हैं कि भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। पृथ्वी में जो लोग हैं, भारतवासी जो हैं, वो लोग कितने धन्य हैं कि वो लोग राम कृष्ण का नाम ले लेते हैं। संत महात्मा धर्म भूमि, तप भूमि, कर्म भूमि में वो लोग राम कृष्ण का नाम ले लेते हैं। बड़ा सुंदर जो है वर्णन करते हैं। पर वास्तव में मनुष्य को चाहिए राम कृष्ण का नाम। मनुष्य से भगवान उम्मीद करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्त माम। भगवद गीता में कहते हैं सतत मेरा नाम लो, नाम नाम नाम। यही भगवान का जो नाम ले लेते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है। एक महान संत मुकुंद माला स्तोत्र नाम का एक सुंदर ग्रंथ लिखते हैं। एक आलवार है, आलवार आप जानते हैं, आलवार यानी कि संत गोस्वामी जैसे बोलते हैं ना, दक्षिण भारत में आलवार आए थे। उसमें से कुलशेखर नाम का एक राजा था, वो एक बहुत बड़े संत थे, राज ऋषि थे। तो वो लिखते हैं आश्चर्यमी एतात मनुष्य लोक के, आश्चर्यमी एतात मनुष्य लोक के, शुद्धम परित्याज्य विषम पिबता, शुद्धम परित्याज्य विषम पिबता, नामानि नारायणी तजेत किम अन्य वार्तात उच्चारितात। इस प्रकार से कहते हैं कि आश्चर्य में ऐसा मनुष्य लोग के शुद्धम परित्याज्य, क्या आश्चर्य की बात, मैं मनुष्य हूँ, वो लोग भी मनुष्य जैसे, दो आँख, दो हाथ, दो पाँव हैं इनके, पर आश्चर्य की बात है मैं राम राम कृष्ण कृष्ण, मेरे गुरु राम राम, मेरे गुरु भाई सब राम राम कृष्ण कृष्ण, पर ये लोग देखिए राम कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे ऐसे क्यों? आश्चर्य की बात है। क्या वो मनुष्य नहीं है? हाँ, मनुष्य आकार के, पर मनुष्य जैसे नहीं है। आश्चर्य में तो मनुष्य लगे शुद्ध भगवान के नाम को त्याग करके इधर उधर की बातें हैं। नामानी नारायणी गोचरानी, भगवान नारायण का नाम को छोड़कर, राम कृष्ण का नाम को छोड़कर इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? ये हाँ, जो कि बड़ा आश्चर्य की बात है। इसी बात को लेकर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हरि हरि विपुल जन्म गो आइनो, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, गोलोकेर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, प्रति न जनी लोके न ताई। आश्चर्य की बात है, हाँ, गोलोक का प्रेम धन आ गया है, पर उसमें मेरा रति नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादर्शी तब कृपा भगवान ममापि, दुर्दैव मित्रेशम। भगवान ने सारा शक्ति इसमें डाल दिया, पर दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य देखो, इसमें रति उत्पन्न नहीं हो रहा। आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं कि सारे गोप लोग जो है कीर्ति गा रहे हैं, किसका? कृष्ण का। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु का, तो नाचते नाचते भगवान का नाम लेते लेते प्रवेश करें। ये सुंदर दर्शन क्या किया, तो पूरे दिन उसे याद करते हैं। अगले दिन फिर से वही बात, पर कुछ ना कुछ अलग होगा। या तो मोरपंख अलग जगह दिशा में होगा, या मोरपंख की संख्या बढ़ गया होगा, या वो जो फूल है कर्णिकर वो दाहिने कान में होगा, आगे पीछे। इस प्रकार से जो है रोज का उनका स्मरण का यही पात्र रहा।
इस प्रकार से कहते इति वेणुरावम राजन, हे राजन परीक्षित, सर्वभूता मनोहरा श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्णित्या अभिरे भीरे इति। इस प्रकार से, किस प्रकार से, जो बताया था, बरह पीड़म वेणु रावम, वेणु का वेणु को बजा रहे थे भगवान। और ये वेणु क्या कर रहे हैं, सर्वभूत मनोहरा, जितने भी जीव जगत में जीव है उनके मन को अपने ध्वनि के द्वारा हर रहा था। श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्व, खास करके इसे सुनकर गोपियां जो है ब्रज के, वो लोग भाव विभोर हो गया। वर्णिता, अब वेणु के बारे में वर्णन करने लगे। कृष्ण का दर्शन का वर्णन हो गया, अब कृष्ण का वेणु का वर्णन करते हैं। इति यानी कि इस प्रकार से वेणु को सुनकर वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, स्तंभित हो गए और भाव विभोर हो गए। ये गोपियां हैं, फिर से अपने होश को संभाल लेते हैं, फिर बोलते हैं इति, अरे अरे वो क्या आज बांसुरी बजा, आज जो बांसुरी का जो छंद बोलो या राग बोलो या नाद जो छेड़ा है वो तो अद्भुत रहा। और गोपी जो है इसका वर्णन करने लग जाते हैं, इसका नकल करने लग जाते हैं। और बाकी गोपी भी बोलते हैं मैंने भी इसी प्रकार का आनंद का हृदय में अनुभव किया, और एक दूसरे को आलिंगन करने लग जाते हैं और कृष्ण का और ज़्यादा स्मरण करने, आभीरे बीरे वर्णन करते करते गोपी को गले लगा रहे। गले इसलिए लगा रहे कि उस गोपी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, और उसे गले लगाकर उस कृष्ण प्रेम को मैं अपने हृदय में धारण करना चाहती हूँ। इस प्रकार से एक दूसरे को गले रहे। वर्णितो आभीरे बीरे श्रुत्वा, इसे सुनकर ब्रज के गोपियां जो है भाव विभोर हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाती है। और इस प्रकार से ये जो है वेणु, अब कृष्ण के वेणु का भी एक एक गोपियां वर्णन करने लगी थी। इस प्रकार से ब्रज जो है आनंद से भरा हुआ है, और कृष्ण जो है हम सबको ये सीख दे रहे हैं कि आओ आओ मेरे साथ ब्रज में आओ, और आनंद का अनुभव करो। वास्तव में कृष्ण के संग में ही आनंद है। कृष्ण से दूर रहकर केवल दुख ही दुख है। तो कृष्ण आमंत्रित कर रहे हैं लीला करते हुए, और इन लीलाओं को संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से सुनाकर एडवर्टाइज करें, आओ मेरे धाम में, आओ मेरे धाम में। हमें चाहिए जल्दी से जल्दी इस कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य करें। प्रभुपाद जी जैसे महात्मा भी इसी का ब्रॉडकास्टिंग करने आ रहे हैं। हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि ब्रीडितम कर्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदादत्तम भुवि ग्रंथते पूरी जना। तो इसका वर्णन हो रहा है, भगवान का वर्णन प्रभुपाद जी जैसे महात्मा कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ताकि हम भी उस लीला में प्रविष्ट हो जाए, नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाए, अपने जीवन को धन्य करें। तो इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जीवन का एक भी पल आज से जो है कृष्ण का स्मरण को छोड़कर और किसी का स्मरण न करें, केवल कृष्ण का स्मरण करें, ऐसे संकल्प लेते हुए आप सब जो है इस प्रकार के संकल्प से कटिबद्ध होना चाहिए, और पूरा जीवन कृष्ण के स्मरण में निछावर कर देना चाहिए, जिस प्रकार से राधा रानी करती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।